अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हार्डलाइन विद शामराज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं सिंध वॉच। आज 25 दिसंबर यानी कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक इंतहाई असूल पसंद लीडर थे। मुल्क और मिलत से उनके खुलूस और वफादारी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि हिंदुस्तान में अपना सब कुछ छोड़ने के बाद नए मुल्क में उन्होंने कोई जाती मिल्कियत या जागीर नहीं बनाई। कायद के असूलों और उनकी जाती जिंदगी पर तो आपने काफी कुछ सुना होगा। इस वक्त हम आपसे कायद की जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में कुछ हकाइक शेयर करेंगे। सितंबर 1, 1948 के रोज की बात है। डॉक्टर इलाही बख्श ने मायूसाना लहजे में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बताया कि उनके भाई को हेमरेज हो गया है और उन्हें फौरन कराची ले जाना चाहिए, क्योंकि कोयटा की बुलंदी उनके लिए मौजू नहीं। अगले आने वाले दिनों में जिन्ना की तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। 5 सितंबर को डॉक्टरों ने तशखीस किया कि उन पर नमूनिया का हमला भी हुआ है। 10 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जिन्ना को मुतल्ला किया कि अब जिन्ना के जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और ये कि अब वो फकत चंद दिनों के मेहमान हैं। गालिबन इसी दिन जिन्ना पर बेहोशी का एक गलबा हुआ। इस बेहोशी के आलम में उनकी जुबान से बेरब्त अल्फाज अदा हो रहे थे, वो बड़बड़ा रहे थे। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को स्ट्रेचर पर डालकर उनके वाकिंग त्यारे तक पहुंचा दिया गया। जब उन्हें त्यारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने उन्हें सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि जिन्ना ने इंतहाई निकाहत के बावजूद फौरन ही उनका जवाब दिया। उनके हाथ की जुम्बिश से महसूस होता था कि उन्हें बिस्तर मर्ग पर भी नज़्म ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। कोयटा से कराची तक का सफर 2 घंटों में तय हुआ। इस दौरान जिन्ना बड़े बेचैन रहे, उन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फर्ज कभी फातिमा जिन्ना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा करते रहे। डॉक्टर मिस्त्री, नर्स, नेवल एडीसी लेफ्टिनेंट मजहर अहमद और जिन्ना के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी फरूख अमीन भी इसी तैयारे में सवार थे। तैयारा जिन्ना को लेकर 4:15 बजे माड़ीपुर एयरपोर्ट पर उतरा। जिन्ना की हिदायत पर उन्हें लेने के लिए आने वालों में न हुकूमत का कोई अहम रुकन मौजूद था, न ही जिले इंतजामिया उनकी आमद से बाखबर थी। एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल जाफरी के अलावा और कोई भी न था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। फातिमा जिन्ना और नर्स उनके साथ बैठ गईं, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जाफरी जिन्ना की कार में सवार हो गए। जिन्ना की एम्बुलेंस ने अभी फकत 4 मील का ही फासला तय किया होगा कि उसके इंजन का पेट्रोल खत्म होने के बायस एक झटके से बंद हो गया। इसके साथ एम्बुलेंस के पीछे आने वाली जिन्ना की कार, सामान बरदार ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गई। कायद की हालत इस काबिल न थी कि रास्ते में बिलावजह एक लम्हा भी जाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जिदोजहद करता रहा। आखिर फातिमा जिन्ना के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए और डॉक्टर मिस्त्री भी उनके साथ थे। इधर एम्बुलेंस में शदीद हबस का आलम था, सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। इस बेचैनी की वजह वो सैकड़ों मक्खियां भी थीं जो जिन्ना के चेहरे के इर्द गिर्द मंडला रही थी और उनमें उड़ाने की सकत तक न थी। फातिमा जिन्ना और नर्स बारी बारी उन्हें गत्ते के एक टुकड़े से पंखा देती रही। हर लम्हा बड़ी अजियत से गुजर रहा था। कर्नल जाफरी और डॉक्टर मिस्त्री को गए हुए बड़ी देर हो गई थी, लेकिन न फौजी एम्बुलेंस का इंजन दुरुस्त हुआ और न कोई मुतबादल इंतजाम हो सका। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार अपने कायद की नब्ज देखते थे जो बदतदरीज डूब रही थी। बाबा कौम को एम्बुलेंस से कार में मुंतकिल करना भी नामुमकिन था, क्योंकि स्ट्रेचर कार में रखा नहीं जा सकता था और खुद जिन्ना में इतनी सकत तक न थी कि वो कार में बैठ या लेट सकते। इस मौके पर दारुल हुकूमत में किसी ने ये जानने की जहमत तक न की कि जिन्ना 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे, उनका काफिला कहाँ है और उनकी तबीयत कैसी है। बाज लोग कहते हैं कि जिन्ना की कराची आमद राज रखी गई थी, मगर क्या वाकई हुकूमत के आला ओहदेदारान उनकी आमद से बेखबर थे? क्या किसी को ये भी खबर न थी कि इसी सुबह गवर्नर जनरल का खुसूसी त्यारा कोयटा भेजा गया है और शाम में किसी भी वक्त दारुल हुकूमत में उनकी आमद मुतवक्के है? वाकिफ खान हाल बताते हैं कि 4 सितंबर 1948 को जब काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली गवर्नर जनरल की नाजुक हालत देखकर कराची वापस पहुंचे तो उसी शाम वजीर आजम हाउस में काबीना का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ था। ये नामुमकिन है कि इस इजलास में जिन्ना की बीमारी जहर बहस न आई हो। इसके बाद जब मीर लायक अली गवर्नर से मिले बगैर कराची वापस लौट आए तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद की रिहाइशगाह पर लियाकत अली खान, चौधरी मोहम्मद अली और सर जफरुल्लाह खान को जिन्ना की इंतहाई तशवीशनाक हालत से आगाह किया और बकौर मीर लायक अली के
तमाम अफराद हैरत ज़दा हो गए। इस पस मंजर में जिन्हा की कराची आमद से हुकूमती कारिंदों की बेनियाजी और बेखबरी तस्वीर के किस रुख की निशानदेही करती है, ये सवाल आज भी लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान में इंडिया के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान कयाम और इब्तदाई हालात में भी इसी वाक़ये का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, उन दिनों मकामी रेड क्रॉस के इंचार्ज जमशेद मेहता थे, जिनकी इज्जत कराची का हर फर्द बशर करता था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे शाम को पैगाम मिला कि एक आदमी बहुत अलीर है, क्या आप उसके लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं। ये वाक़या 5:30 बजे शाम का है। खुदा खुदा करके कर्नल जाफरी और डॉक्टर मिस्त्री एक एम्बुलेंस लेकर वापस आए। क्यास किया जा सकता है कि ये वही एम्बुलेंस होगी जो रेड क्रॉस ने भेजी थी। जिन्हा को स्ट्रेचर पर डालकर इस एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रिहाइशगाह तक का 9 मील का फासला, जो ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट में तय होना चाहिए, तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ। यानी 2 घंटे क्वेटा से कराची तक और फिर 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक। ये तकलीफ दे सफर जिन्हा ने इस कसम परस्ती के आलम में किया कि हमारी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। श्री प्रकाश ने अपनी मज़कूरा किताब में तहरीर किया है कि मिस्टर जिन्हा के इंतकाल के वक्त फ्रांसीसी सफारत खाने में कॉकटेल पार्टी हो रही थी। मैंने इस पार्टी में नवाबजादा लियाकत अली खान से मिस्टर जिन्हा के आने का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जिन्हा सादा मिजाज आदमी है, इसलिए उन्होंने इसको पसंद नहीं किया कि उनकी आमद के वक्त हंगामा हो। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्हा फकत 4.25 घंटे ही जिंदा रह सके और इस दौरान भी वो तकरीबन गनूदगी के आलम में रहे। डॉक्टरों ने उन्हें ताकत का इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब उन्होंने होश में आने पर जिन्हा से कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे तो उन्होंने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा के आखिरी अल्फाज थे। फातिमा जिन्हा माई ब्रदर बुक में लिखती हैं, जिन्हा ने 2 घंटे की पुरसुकून और बेखलल नींद के बाद अपनी आंखें खोली, सर और आंखों से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे साथ बात करने की कोशिश की। उनके लबों से सरगोशी के आलम में निकला, फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उनका सर दाईं जानिब को आहिस्तगी से ढल गया और उनकी आंखें बंद हो गई।